नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मुख्यमंत्री की विकास डायरी में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को उज्जैन जिले के नागदा में 5017 करोड़ की लागत से बनने वाले 98.73 किलोमीटर लंबे उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग का भूमि पूजन किया। यह ग्रीनफील्ड हाईवे उज्जैन के मंगरोला से शुरू होकर जावरा तक जाएगा। इससे उज्जैन, खट्टिया, नागदा, खाचरोद, आलोट और जावरा को सीधी और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही मार्ग उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस हाईवे से व्यापार, कृषि और आवागमन को नई गति भी मिलेगी। क्षेत्र के 62 गांवों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और मालवा क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास के नए द्वार भी खुलेंगे। साथ ही सिंहगस्त 2028 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही भी इस मार्ग से अत्यंत सुगम हो जाएगी। ऋण मुक्तेश्वर महादेव की, या मुक्तेश्वर बोलते हैं। और मैं मान के चलता हूं डॉक्टर साहब, ये ऋण था पिछली बार घोषणा का और ये बाबा की कृपा से पूरा हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें 5000 करोड़ का। यही परिसर, इसी स्थान पर बीते समय यह संकल्प हुआ जब यहां के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने घोषणा करवाई कि यह इंदौर उज्जैन 4 लेन हो गया, 6 लेन हो रहा है, बाकी सारे काम हो रहे हैं। और जावरा यह हमारा प्रमुख मार्ग है जहां से आगे राजस्थान तक का इलाका जुड़ता है। ऐसे में इसके लिए भी 4 लेन किया जाए तो ये। और फिर दूसरी बात, पहले एक्सिस कंट्रोल था, अब नॉन एक्सिस कंट्रोल है। जोरदार अभिनंदन करें नई सौगात के लिए, वाकई अद्भुत है। मध्य प्रदेश के भोपाल में अतिथि विद्वानों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अतिथि विद्वानों के कल्याण के लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी और दूसरे राज्यों के बेहतर मॉडल का प्रस्ताव लाने पर उसे लागू करने पर भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि विद्वान शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने अवकाश, स्थानांतरण सुविधा और लोक सेवा में आरक्षण जैसे फैसलों का भी उल्लेख किया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, तकनीकी विकास, किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और सभी विभागों में लंबित प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा भी किया जा रहा है। सदैव एहसास दुनिया करती आई, भारत की महत्ता, भारत की पहचान, भारत की सनातन काल से हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से दुनिया के अंदर है। ये बात, दुनिया इस बात को जानती है कि सच्चे अर्थों में मानवता की शिक्षा से ओतप्रोत होकर वसुधा को कुटुंब समझने वाली कोई संस्कृति है तो वो भारतीय संस्कृति है। हमें सदैव इस पर देश की भावना के आधार पर जब मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा मेरे मन में भी अटकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जब मैं शिक्षा मंत्री था, अनुपम राजन जी भी यहाँ बैठे, तब 2000, 5000, 7000 बड़ा अटपटा लगता। अरे क्या हमारे कॉलेज में पढ़ाने वाले हमारे भविष्य की दृष्टि से, तो मुझे बताया कि खाली स्थान पे भरने के लिए 5-7 हजार ही दो। हमने कहा ये खाली स्थान भरने वाले नहीं है, इनके अब पढ़ाने से देश के कई स्थान संवरेंगे। आइए वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से नशा मुक्त मध्य प्रदेश अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा समाज, परिवार और युवाओं के भविष्य को बर्बाद करता है। मुख्यमंत्री ने 15 से 30 जुलाई तक मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान से जुड़कर इससे सफल बनाने का आह्वान भी मुख्यमंत्री ने किया है। मध्य प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जब हमारे युवा रचनात्मक भूमिका निभाते हैं, नागरिक भी विकास की गतिविधियों से स्वयं को जोड़ते हैं और समग्र विकास की दृष्टि से अपनी भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में प्रदेश में नशे की वृत्ति उनकी सभी प्रकार की रचनात्मक आगे बढ़ने की संभावनाओं पे कुठाराघात करती है। मैं आप सबसे मध्य प्रदेश वासियों से अपील करना चाहूँगा कि नशा मुक्त मध्य प्रदेश के अभियान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश नशे के खिलाफ सशक्त भूमिका और सशक्त योजनाबद्ध तरीके से
हमने अपना अभियान लिया है और इसी सिलसिले में हम अपनी राज्य की सभी शक्तियों के साथ जनता के बीच नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक आह्वान भी कर रहे हैं और आपके मदद की समर्थन की आवश्यकता भी है। नशा नाश की जड़ है। नशे से भविष्य की पीढ़ियां भी बर्बाद होती है, आज भी खराब होता है और भविष्य का कल भी खराब होता है। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।